जीएस फुल सीरीज में हम कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, लेकिन 1885 से पहले भारत में अनेक संस्थाएं जो राजनीतिक कार्य करती हैं। तो 1885 से पहले कौन कौन संस्थाएं? तो अनेक संस्थाएं, जैसे बंगाल में है, आपको बम्बई में है, मद्रास में है, लंदन में है। तो मैक्सिमम जो अधिकांश जो संस्थाएं थी वो बंगाल में थी, और बंगाल उस समय चेतना का केंद्र भी था। तो सबसे पहली संस्थाएं जो है बंगाल में देखते हैं, सबकी अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहली जो संस्था है बंगाल में, ये है बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना होता है 1836 में। ये राजा राम मोहन राय के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा किया होता है। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा होता है। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है बंग भाषा प्रकाशक सभा का। उसके बाद जो राजनीतिक ढंग से प्रयास करते हैं सुधार के लिए, तो वे संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये जमींदारों की संस्था है। इसकी स्थापना होती है 1838 में, और इसके संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर, ये जमींदारों की संस्था है। ये जमींदारों के लिए ही कार्य करती है, इसलिए जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं इसे। उसके बाद आपका आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना होता है 1843 में, और जॉर्ज थॉमसन इसकी स्थापना करते हैं। जॉर्ज थॉमसन ये जब इस संस्था की स्थापना हो जाता है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना हो जाता है, तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इस संस्था दुर्बल हो जाती है, क्योंकि इसके जो सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र हमेशा जमींदारी प्रथा का आलोचना करते हैं। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना से लैंड होल्डर सोसाइटी ये दुर्बल हो जाती है। फिर आपकी संस्था जो आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना होता है 1851 में। ये राधा कांत देव करते हैं। राधा कांत देव इसकी स्थापना करते हैं। जब ये दोनों संस्थाएं दुर्बल हो जाती है, कौन कौन सी? लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों संस्थाएं दुर्बल हो जाती है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर ही स्थापना होता है इसका। 1851 में होता है। राधा कांत देव करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, राधा कांत देव करते हैं। इस संस्था ने, ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इस संस्था ने जो नील विद्रोह हुआ था उसकी जांच बैठाने की मांग करते हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना होता है 1875 में। शिशिर कुमार घोष करते हैं। इस संस्था की स्थापना शिशिर कुमार घोष करते हैं। ये शिशिर कुमार घोष वही हैं जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक है वही शिशिर कुमार घोष है। ये इंडियन लीग की स्थापना करते हैं। और इंडियन लीग का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र भावना को विकास करना, राष्ट्र भावना का विकास करना है इंडियन लीग की स्थापना है। उसके बाद आपका है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना भी 1875 में होता है, और इसके संस्थापक कौन है? तो आनंद मोहन बोस है। आनंद मोहन बोस स्थापना करते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। इसकी स्थापना होता है आपको 1875 में होता है। जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस संस्था से जुड़ते हैं तो ये संस्था काफी स्ट्रांग हो जाती है, और ये स्टूडेंट के बेताज बादशाह हो जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहीं से। उसके बाद आपकी संस्था है इंडियन एसोसिएशन। बंगाल में जो भी संस्थाएं थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्ट्रांग संस्था है आपको इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होता है 1876 में, और इसके संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आपको आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इस संस्था का स्थापना किया था। ये इंडियन एसोसिएशन है, इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। 2 बार किया था, एक आपको 1883 में, एक किया था 1885 में। तो 1883 में जो हो रहा है, तो ये आपको आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में होता है,
और 1885 में जो होता है ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। ये चूंकि 25 दिसंबर 1885 को हुआ, यही कारण है कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसका एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में स्थापना होता है इसका, और इसका संस्थापक है द्वारका नाथ टैगोर। ये इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, और इसने सबसे पहले, ये जमींदारों की प्रथम सभा है जिसने संवैधानिक तरीके से राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे हम बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन भी बोलते हैं, और इसके संस्थापक है द्वारका नाथ टैगोर। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को हम देखें 1843 में स्थापना हो रहा है, जॉर्ज थॉमसन इसकी स्थापना करते हैं, और इसके जो सचिव थे प्यारीचंद्र मित्र, ये जमींदारी प्रथा का आलोचना करते हैं। और जब ये संस्था का स्थापना हो जाता है तो इसने लैंड होल्डर सोसाइटी को दुर्बल कर दिया है। इसने दुर्बल क्यों कर दिया? क्योंकि ये जमींदारी प्रथा का आलोचना करते थे। उसके बाद आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये जब दोनों संस्थाएं कमजोर हो गई तो इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर ही ये आपको तीसरा बनता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। इस संस्था ने नील विद्रोह की जांच बैठाने की मांग की थी। ये तीन हो गए, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। चौथा है इंडियन लीग। आप देखें इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष करते हैं इसका स्थापना। ये अमृत बाजार पत्रिका के संपादक हैं, और इन्होंने राष्ट्र भावना, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्र भावना का विकास करना। अगला है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। 1875 में इसका स्थापना होता है। 1875 में आनंद मोहन बोस करते हैं, और जब इस संस्था से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़ते हैं तो ये संस्था स्ट्रांग होती है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं स्टूडेंट के बेताज बादशाह हो जाते हैं। आपको नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इस संस्था के संस्थापक हैं। इंडियन लीग का स्थान एक वर्ष के भीतर ही इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया, क्योंकि ये जनसाधारण वर्ग को सम्मिलित करती थी। इससे पहले जो संस्था है इंडियन लीग, जो 1875 में स्थापित हुई थी, इंडियन लीग, उसका एक साल में ही स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। और इस संस्था क्योंकि ये जनसाधारण वर्ग को भी सम्मिलित करती थी। इसने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दिया। इस संस्था ने कौन कौन सी एक्टिविटी किया था? तो सिविल सर्विस आंदोलन को चलाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को चलाया था, प्रेस एक्ट के विरोध आंदोलन चलाया था, आर्म्स एक्ट एल्बर्ट बिल जो है इसके विरोध में आंदोलन चलाया। सिविल सर्विस आंदोलन, जिसमें दोनों जगह पे, इंडिया और लंदन दोनों जगह इस एग्जाम होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाता था, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके बाद आर्म्स एक्ट, बिना लाइसेंस के आप आर्म्स नहीं रख सकते, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। एल्बर्ट बिल, जिसमें सिर्फ अंग्रेजों के मामले में सिर्फ अंग्रेज ही सुनवाई कर सकते थे, न्यायाधीश सुनवाई कर सकते थे, इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इंडियन एसोसिएशन ने 29 दिसंबर 1883 को आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो 83 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उसके अध्यक्ष कौन है? आनंद मोहन बोस। वहीं दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुआ था, 25 दिसंबर को ही हुआ था। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता हुआ था। यही कारण है कि 25 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना भी हुआ था 1885 में। तो यही कारण है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की जो स्थापना हो रहा था उसमें नहीं पहुंच पाए थे। बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं के बाद हम देखते हैं बम्बई। तो बम्बई में मेनली 3 संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? तो बम्बई में बम्बई एसोसिएशन, फिर आपका बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अब पुनः सार्वजनिक सभा। अब देखते हैं बम्बई एसोसिएशन। तो बम्बई एसोसिएशन का स्थापना 1852 में होता है। और ये जो बम्बई एसोसिएशन है, ये बंगाल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1851 में स्थापित होता है, उसी के तर्ज पर स्थापित होता है। इसी के तर्ज पे मुंबई में होता है, उसी के तर्ज पे मद्रास में भी होता है। तो मद्रास में भी एक संस्था है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 में बना है, और ये भी 1852 में बना है। तो ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पे बनी है। तो आइए देखते हैं, जो बम्बई एसोसिएशन है इसका स्थापना हो रहा है 1852 में।
और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पे बना है। इसके संस्थापक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ज्ञापन देना है, इसका उद्देश्य है ज्ञापन देना। जो भी उस समय सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए प्रयास करना था तो उसके लिए ज्ञापन देते थे। ये है बम्बई एसोसिएशन, ये बनी थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पे। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना हो रहा है 1885 में। ये कौन कौन स्थापना किया है? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, काशीनाथ त्र्यंबक, और केटी तैलंग। ये 4 लोगों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे और इसका स्थापना हुआ था 1885 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। जनसाधारण में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार करना था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में होती है। 4 लोग मिलकर करते हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब है, केटी तैलंग है और काशीनाथ त्र्यंबक है। और इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार करना। वैसे ही पूना सार्वजनिक सभा है, तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना होता है 1870 में और इसकी स्थापना 2 लोग मिलकर करते हैं। गणेश वासुदेव जोशी है, गणेश वासुदेव जोशी, और एक लोग और हैं, ये है आपको एमजी रनाडे। पूना संयुक्त सभा का स्थापना 1870 में होता है और 2 लोग मिलकर करते हैं। एक तो है गणेश वासुदेव जोशी और दूसरे हैं एमजी रनाडे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यही राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार करना है, सुधार के लिए प्रयास करते हैं। और इसके जो मैक्सिमम सदस्य थे वो आपको ब्राह्मण और वैश्य थे और ये हमेशा ही व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है या जमींदार को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि ये जनसाधारण जो कृषक है उस पर अपना प्रभाव नहीं बना पाया है। तो ये पूना सार्वजनिक सभा है, 1870 में होता है। गणेश वासुदेव जोशी है, एमजी रनाडे है। इसका देख लेते हैं। तो बम्बई एसोसिएशन है, बम्बई एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हो रहा है और कलकत्ता के तर्ज पे ही 1852 में इसका स्थापना होता है। इसका संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। उद्देश्य क्या है? ज्ञापन देना। फिर देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1850 में होता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक करते हैं। उद्देश्य क्या है? लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, अब आते हैं पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में होता है और कौन कौन करता है? तो एमजी रनाडे करते हैं, गणेश वासुदेव जोशी, 2 लोग मिलकर करते हैं। और ये किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं इसका किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके जो अधिकतम सदस्य थे ब्राह्मण और वैश्य थे और ये हमेशा जमींदार और व्यापारी वर्गों को प्रतिनिधित्व करते थे। यही कारण है कि जनसाधारण किसान थे उस पर अपना प्रभाव ये नहीं बना पाए थे। बम्बई के राजनीतिक संस्थाओं के बाद हम देखते हैं मद्रास में राजनीतिक संस्था है। तो मद्रास में मिली 2 राजनीतिक संस्थाएं थी। तो कौन कौन सी है? तो ये है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दूसरा है मद्रास महाजन सभा। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पे ही बम्बई में भी और मद्रास में भी संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो बम्बई में बम्बई एसोसिएशन स्थापित हुआ 1852 में, वहीं पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी 1852 में स्थापित हुआ था। तो देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पे ही मद्रास में भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो 1852 में। इसका संस्थापक कौन है? तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ये संस्थापक है। चूंकि ये संस्था ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका आलोचना कर दिया था। यही कारण है कि इस संस्था को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला मद्रास नेटिव एसोसिएशन का, क्योंकि इसने 1857 के विद्रोह की निंदा किया था। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा।
तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो हो रहा है आपको 1884 में हो रहा है। ये संस्था 3 लोग मिलकर बनाते हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? बी राघवाचारी हैं, पी आनंद चार्लू है, और तीसरे जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है। तो मद्रास में 2 ही संस्था है, एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसका स्थापना 1852 में हो रहा है। कौन कर रहा है? गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। और दूसरी संस्था जो है मद्रास महाजन सभा है जिसकी स्थापना 1884 में होता है। बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर करते हैं। इसका विस्तृत देख लीजिए। मद्रास नेटिव एसोसिएशन फिर से रिवीजन करते हैं 1852 में, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी करते हैं। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पर स्थापना होता है ये, और चूंकि ये 1857 का विद्रोह का निंदा किया इसीलिए इसको जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। सेकेंड नंबर पे है आपका मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित होता है। कौन करते हैं? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, 3 लोग मिलकर करते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? तो विधान परिषदों में सुधार के लिए प्रयास करना था, खेतिहर वर्गों के हालातों पर चर्चा करना था और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण पे विचार करना था। तो मद्रास महाजन सभा का क्या उद्देश्य है? खेतिहर वर्गों की चर्चा कर रहा है, न्यायपालिका से कार्यपालिका पे अलगाव के लिए चर्चा करता है और विधान परिषदों में सुधार के लिए प्रयास करता है। यह है मद्रास में राजनीतिक संस्था। मद्रास के बाद देखते हैं लंदन में राजनीतिक संस्थाएं। तो लंदन में जो राजनीतिक संस्थाएं थी मेनली 2 थी। ये है लंदन इंडिया सोसाइटी और दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1865 में होता है। ये कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी करते हैं, इसके बाद दूसरा जो संस्थाएं है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मेनली लंदन में जो संस्थाएं थी मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है। दूसरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना 1866 में होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश संसद को भारतीय समस्याओं या भारतीय विषय से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना है या भारतीय जो समस्याएं उनसे अवगत कराना है। कौन संस्थापक है? तो इसके संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी हैं। और इसका स्थापना कब हो रहा है? 1866 में हो रहा है। ये चीज है। तो सबसे पहले लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1865 में हो रहा है लंदन में, और दादा भाई नौरोजी किए हैं। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में होता है और लंदन में हो रहा है, और यहाँ पे इसके संस्थापक भी है दादा भाई नौरोजी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था या भारतीय समस्याएं उससे अवगत कराना था। फिर 1884 में आपको ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करते हैं। 1884 में, और यही जो इंडियन नेशनल यूनियन है 1885 में 25 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब तक हम कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसको हम देख चुके हैं। अब हम इसका समरी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंगाल में। तो बंगाल की जो पहली संस्था थी वो है लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हो रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जमींदारों की संस्था है, जमींदारों को रिप्रेजेंट करती है। इसका संस्थापक कौन है? तो इसके जो लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक है ये है आपको द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना आपको 1843 में होता है, और इसके संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज थॉमसन है। ठीक है। चूंकि जब ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना होता है, ये जमींदारी प्रथा की आलोचना करता है, इसलिए लैंड होल्डर सोसाइटी को दुर्बल कर देता है। तीसरा है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों कमजोर हो जाती है तो इस दोनों को मिलाकर बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। इसकी स्थापना होता है 1851 में, और इसके जो संस्थापक है राधाकांत देव है। चौथा है इंडियन लीग, 1875 में इसकी स्थापना होती है, और शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। शिशिर कुमार घोष वही है जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक हैं।
पांचवा है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में होता है और आनंद मोहन बोस करते हैं स्थापना। जब इस संस्था से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़ जाते हैं तो ये संस्था काफ़ी मजबूत हो जाती है। उसके बाद आपको छांटा है इंडियन एसोसिएशन। तो जो इंडियन लीग है यही बाद में बदल जाती है इंडियन एसोसिएशन में 1 साल के बाद। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होता है और इसके संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है और एस एन बनर्जी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी है और आनंद मोहन बोस है, 2 लोग हैं। उसके बाद आपके आते हैं बम्बई में। तो बम्बई में जो संस्था है वो कौन कौन सी है? तो बम्बई एसोसिएशन। ये जो बम्बई एसोसिएशन है ये बंगाल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये जो है ना इसी के तर्ज पे बना है, 1852 में बना है ये। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। उसके बाद आपको आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना होता है 1885 में और मेनली 4 लोग मिलकर इस संस्था का स्थापना करते हैं। तो 4 लोग कौन कौन से हैं? बम्बई में जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसके 4 लोग हैं। फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब है, काशीनाथ त्र्यंबक है और ये आपको केटी तेलंग है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक, ये 4 लोग हैं। उसके बाद आपको आता है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना होता है 1870 में। 2 लोग मिलकर करते हैं इसका स्थापना। तो एक एम.जी. रनाडे हैं और गणेश वासुदेव जोशी हैं, 2 लोग मिलकर करते हैं पूना सार्वजनिक सभा का। उसके बाद आपका आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। जो ये आपको बंगाल में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसी के तर्ज पे ये भी बनता है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होता है और इसके संस्थापक कौन है? गुजलो नरसू चेट्टी है। उसके बाद आता है आपका मद्रास महाजन सभा। 1884 में स्थापना होता है। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन कौन से हैं? 3 लोग हैं, बी राघवाचारी है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है और पी आनंद चार्लू है। 3 लोग कौन कौन है? बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग हैं। उसके बाद आते हैं लंदन में। तो लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की अपना स्थापना होती है 1865 में, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और सबसे लास्ट में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में होता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं, लंदन में ही करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों के बारे में अवगत कराना था, इसका मुख्य उद्देश्य यही है।